ऊर्जा के साधन। राजस्थान में ऊर्जा के शक्ति के जो संसाधन हैं उन पर एक छोटा सा व्याख्यान प्रस्तुत है। शक्ति के संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। परंपरागत संसाधन, जिन्हें अनवीनीकरण संसाधन भी कहा गया है, क्योंकि इन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिज शक्ति के वे संसाधन हैं जिनका एक ही बार उपयोग में हम ले सकते हैं, पुनः उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन्हें समाप्त होने वाले संसाधन भी कहा गया है। दूसरा शक्ति के संसाधनों का जो समूह है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं, जिन्हें नवीनीकरण संसाधन भी कहा गया है। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंगें और पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनको गैर परंपरागत या नवीनीकरण संसाधन कहा गया। इनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग के लिए ये संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। इनका नवीनीकरण करना संभव है। राजस्थान के शक्ति संसाधन के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के औद्योगिक विकास, कृषि एवं परिवहन के साधनों तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए, प्रादेशिक विकास के लिए शक्ति के संसाधनों की अति आवश्यकता है। लेकिन देखा गया है कि राजस्थान में शक्ति के संसाधनों का बहुत ही अभाव है। विशेष तौर से गैर परंपरागत और परंपरागत दोनों प्रकार के शक्ति संसाधनों का राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान के जो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें कोयला महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोयला एक जीवाश्मीय ईंधन है जो जीवों के अवशेषों के द्वारा बना है। कोयला औषधि जमाओं में मुख्यतः पाया जाता है। प्राचीन काल में वनों के नष्ट होने से, उनका भूगर्भ में जमाव होने से औषधि चट्टानों के बीच में कोयले का निर्माण हुआ। सामान्यतः देखा जाता है कि कोयला जिन क्षेत्रों में वनस्पति अधिक थी उन्हीं क्षेत्रों में कोयले का विकास हुआ है। कोयले के 4 रूप हमारे सामने उभर के आए हैं। पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयले में 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये सबसे अधिक कार्बन अंशों वाला कोयला है। दूसरी श्रेणी का जो कोयला है उसे बिटुमिनस कोयला कहा गया है। इसमें 70 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये कोयला जो है औद्योगिक कोयला गिना जाता है। इस कोयले का सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। इसका उद्योगों में तथा अन्य कोयले का रूप का उपयोग अधिक किया जाता है अन्य क्षेत्रों में। तीसरी श्रेणी का जो कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है। इसमें 35 से लेकर 50% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयले के प्रकार में चौथा जो प्रकार है वो पिट कोयला कहा जाता है, जो कोयले के निर्माण की प्रथम अवस्था है। इसमें 30% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन निर्माण की पहली अवस्था है, अतः ये कोयले निर्माण का प्रारंभ कहा जा सकता है।
ये 4 प्रकार का कोयला विश्व में पाया जाता है। राजस्थान में इन चारों प्रकारों में से केवल लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पाया जाता है और वो लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और नागौर जिलों में इसके भंडार मिले हैं और उन्हीं क्षेत्रों में इसका उत्खनन किया जा रहा है। राजस्थान में कोयला संसाधनों में लिग्नाइट कोयले का जमाव मुख्यतः पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले के जमाव बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर जिलों में मुख्यतः पाए गए हैं। इन जिलों में बीकानेर जिला जो है इनके कोयले के भंडारों में की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति में है। बीकानेर के पलाना लिग्नाइट श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना में मिलता है। बीकानेर के खारी, केसरदेसर, गंगा सरोवर, चानेरी, भड़वानिया, बरसिंगसर, मुग्ध, नापासर, गुड्डा, माधोगढ़, देश नोक बीकानेर के प्रमुख कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बीकानेर का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला उत्खनन किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी कोयले के भंडार मिले हैं और कोयले का उत्खनन किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर में कपूर्डी और जालिप्पा 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां कोयले का उत्खनन किया जाता है। नागौर के मेड़ता रोड में भी कोयले के भंडार मिले हैं। जैसलमेर और जोधपुर ज़िले में भी कोयले का भंडार पाए जाते हैं जिनका निरंतर उत्खनन एवं शोध करने का उनकी खोज निरंतर जारी है और उन भंडारों का भी भविष्य में उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में कोयले के उत्पादन के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली के उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र है राजस्थान में जिनमें कोयले का उपयोग किया जाता है वो बीकानेर ज़िले में, चूँकि कोयले के भंडार लिग्नाइट कोयले के भंडार बहुत अधिक मात्रा में है तो वहाँ पर सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र बीकानेर ज़िले में है। इसी तरह से बरसिंगसर ताप विद्युत केंद्र ये भी बीकानेर में है जो नेवेली लिग्नाइट परियोजना तमिलनाडु के सहयोग से ये बनाया गया है। नेवेली भारत में लिग्नाइट का एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है और वहाँ बिजली का उत्पादन भी इससे किया जाता है, विद्युत का उत्पादन। दूसरा प्रमुख उत्पादन लिग्नाइट का राजस्थान में बाड़मेर ज़िला है। बाड़मेर ज़िले में भी 3 केंद्रों पर ताप विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई। कपूर्डी, जालिप्पा, घिरल तीनों ही स्थानों पर लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कोटा थर्मल पावर स्टेशन ताप विद्युत केंद्र का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ कोयले के द्वारा जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग में धौलपुर में नेपता पर आधारित तरल द्रव गैस पर आधारित ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। ये सारे ताप विद्युत केंद्र राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर या कोटा में जो कोयला आयात की छत्तीसगढ़ और झारखंड से जो मंगाया जाता है उससे कोयले के द्वारा जो है ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में विद्युत की अत्यधिक मांग होने से, चूँकि लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजनाओं से हमें विद्युत की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उनकी मांग अत्यधिक होने से हमें अन्य राज्यों पर विद्युत के लिए निर्भर रहना पड़ता है।
केंद्र सरकार की जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे हमें ताप विद्युत प्राप्त होती है। इनमें 4 आपके सामने है। पहली है रिहंद परियोजना, जो उत्तर प्रदेश के रिहंद क्षेत्र में है। 47.5 मेगावाट की परियोजना है। इसी तरह से ऊंचाहार ताप परियोजना 42 मेगावाट की है। ये भी उत्तर प्रदेश से में स्थित है, जिससे राजस्थान को ताप विद्युत की प्राप्ति होती है। तीसरी परियोजना अंता गैस आधारित परियोजना, ये राजस्थान के ही 12 जिले में स्थित है, उससे हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। और चौथा जो है औरैया गैस आधारित परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में है, जिससे राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। इस तरह से राजस्थान में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से विद्युत की मांग अत्यधिक है, लेकिन हमें स्थानीय जो स्रोत है उनसे विद्युत की आपूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः हम अन्य राज्यों पर आधारित जल विद्युत परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं पर निर्भर हैं। तो हमें जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावनाएं राजस्थान में अत्यधिक है, उनके विकास पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए।